कैसे रहे ट्रेडेक्स के Q4 के रिजल्ट। हाय, दिस इज देव एंड वाचिंग ट्रेडर्स डायरी। और आज हम बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के स्टॉक के ऊपर। क्या ब्रैडकॉम के भी ऐसे रिजल्ट आएंगे, इसके ऊपर हम डिटेल में बात करने वाले हैं। चलिए दोस्तों समझ लेते हैं। सो नाउ दोस्तों हम बात करने वाले हैं ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर। और यहाँ पर मैं 3 चीजों के ऊपर बात करूंगा। पहली बात तो आज के दिन के ऊपर, दूसरा बोनस के ऊपर, और तीसरा हमारा जो ट्रेडेक्स के ऊपर जो बात करनी थी उसके ऊपर। तो यहाँ पर प्राइस चल रहा है 64.35 और आपने गौर किया होगा अभी टाइम हो रहा है 1:45 का। और अब तक का सिनेरियो ये रहा है कि यहाँ पर अब तक के पूरे दिन में पहली बार ऐसा है कि अपर सर्किट या लोअर सर्किट ऐसा कुछ सिनेरियो देखने को नहीं मिला है। ऊपर है इसका मतलब अपर सर्किट, तो अपर सर्किट भी हमको लगता हुआ नजर नहीं आया है, ध्यान रखिएगा। और जैसा कि मैंने कल आपको बताया था, ना तो बायर इंटरेस्टेड है ना ही सेलर इंटरेस्टेड है, सेम टू सेम यही हुआ है। मैं आपको पूरी स्टोरी बताता हूं और उसके बाद हम बात करेंगे ट्रेडेक्स के ऊपर। तो यहां पर आज निफ्टी में जो है वो बाइंग देखने को मिल रही है, एक बाउंस देखने को मिल रहा है, लेकिन ये बाउंस ना सस्टेनेबल नहीं है, ध्यान रखिएगा। ऐसी कई रिपोर्ट सजेस्ट कर रही है कि यहां पर जो है ये बाउंस सस्टेनेबल नहीं होगा। जो यूएस के अंदर थोड़ी सी तेजी हमको देखने को मिली है, और जो आज निफ्टी में जो हमको तेजी देखने को मिली है, वो इतनी गिरावट के बाद काफी ज्यादा ओवरसोल्ड जोन में आने के बाद एक बाउंस बैक वो मिलता है, वही यहां पर देखने को मिल रहा है। बाकी फंडामेंटली चीजें वही हैं, लेकिन जो टेक्निकली जो बाउंस बैक मिल रहा था वही है। और ब्रैडकॉम ग्रुप में भी जो है वो एक टेक्निकल बाउंस बैक तो मिला ही है। बाकी आपने जो देखा होगा, अगर आप रेगुलर अपडेट रहते हैं तो मैं वीडियो पोस्ट करता हूं, तो मैंने आपको बताया था कि आपका टाटा एलेक्सी हाईली ओवरसोल्ड जोन में है। आज देखिए वो 13% ऊपर है। और भी स्टॉक बताए थे जो कि हाईली ओवरसोल्ड जोन में थे, तो वो जो हाईली ओवरसोल्ड जोन में जितने स्टॉक्स थे, बहुत हाईली ओवरसोल्ड जोन में, उनमें बाउंस बैक देखने को मिला है, किसी में ज्यादा तो किसी में कम। और वही चीज है यहां पर। और ब्रैडकॉम ग्रुप में जो है अभी इंतजार है कि कल जो मैंने आपको बताया था ना कि जी बिजनेस का जो इन्वेस्टिगेशन हुई है, उसकी आज एक रिपोर्ट आनी है, जो कि कंपनी ने कहा था कि यहां पर आपको बोनस का जो है ना, बोनस का जो सेवी से जो मिल रहा था, जो एक्सचेंजेस से जो मिलना था, जो कंफर्मेशन का जो था, तो वो एक नोटिफिकेशन आना है कि हाँ भैया बोनस क्रेडिट का जो है हमें आप एक्सचेंजेस से जो हमको जो मिलना था वो हमको नोटिस मिल जाए। तो आज 13 मई का दिन था और अभी तक जो है वो नोटिफिकेशन अभी तक अपडेट नहीं हुआ है साइट के ऊपर। तो अभी तक है यहाँ पर एक्सचेंजेस की तरफ से यहाँ पर बोनस क्रेडिट का अभी कोई भी यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं दिया गया है कंपनी को, और कंपनी ने अभी तक अपडेट नहीं किया है। तो अभी तक का सिनेरियो ये है। तो आज का दिन 13 मई का दिन बहुत इंपॉर्टेंट होगा। देखते हैं कि आज बोनस क्रेडिट का आज एक नोटिफिकेशन आता है या नहीं आता है। ट्रेडेक्स में अब आते हैं, ट्रेडेक्स के ऊपर जो कि मेन मैटर है। ट्रेडेक्स का रिजल्ट आया, रिजल्ट में पहली बार ऐसा हुआ है कि यहाँ पर लॉस मेकिंग यहाँ पर जो किया है कंपनी ने, लॉस किया है। जी हाँ, लॉस हुआ है कंपनी को। और यहाँ पर अगर एक चीज़ देखें तो यहाँ पर बाई कॉल है कंपनी की, जो स्टॉक है कंपनी का उसके ऊपर बाई कॉल है, और 44.84 पे चल रहा है अमेरिका में ये स्टॉक। 61 का टारगेट दिया है। आपका जो रिकवरी जो 120 से गिरा हुआ है, वो पूरी रिकवरी अभी भरपाई अभी पूरी नहीं हो सकती है, इसका मतलब यही है। और अब रिजल्ट देखें तो रिजल्ट यहाँ पर 2021 मार्च का ये है और 2022 मार्च का ये है। और ध्यान रखिएगा ये जितनी भी वैल्यू आपको दी रखी है ये मिलियन डॉलर में है। और अब देखते हैं तो 2021 में जो मार्च का जो Q4 था, उसमें 220 मिलियन डॉलर का रेवेन्यू था, जो कि बढ़कर अब 2022 मार्च में जो है वो 315 मिलियन डॉलर का पहुंच गया है। और ईयर ऑन ईयर अगर हम देखें तो रेवेन्यू में जो इंक्रीज है वो 43% का हमको देखने को मिला है। 43% का जो है जंप रेवेन्यू में देखने को मिला है। और यहाँ पर जो है रेवेन्यू में तो जंप है, अच्छा खासा जंप है, लेकिन जो नेट इनकम है, जो नेट प्रॉफिट है और लॉस की हम बात करें तो वहाँ पर हुआ है लॉस। 23 मिलियन डॉलर के आसपास के प्रॉफिट की जगह 15 मिलियन डॉलर का लॉस हो गया है कंपनी को। और कंपनी का जो डाइल्यूटेड अर्निंग पर शेयर जो था, ईपीएस जो था, वो यहाँ पर 0.05 से घटकर माइनस में 0.03 चला गया है। तो यहाँ पर नेट सेल में तो अच्छी खासी उछाल है, लेकिन जो नेट प्रॉफिट और लॉस की हम बात करें तो ट्रेडेक्स जो है
वो लॉस मेकिंग कंपनी में आ चुकी है। अब ये एक कहें तो क्या क्या कह सकते हैं, इसे एक पॉजिटिविटी की तरह लें या एक नेगेटिविटी की तरह लें, ये समझ में नहीं आ रहा, क्योंकि इतनी भारी भरकम कंपनी है और इसका असर बाकी कंपनियों पर दिखाई देता है, इसके जैसी जो बाकी कंपनी है उस पर दिखाई देता है। ब्रैडकॉम ग्रुप के रिजल्ट आने, लेट्स सी कि हुआ क्या है एक्चुअली। हर चीज़ तो ठीक थी, लेकिन ये लॉस में कैसे आई, लेकिन कुछ की लाइट जो है वो कंपनी की तरफ से दी गई हैं। अब यहाँ पर कुछ बिजनेस हाईलाइट जो दी गई हैं उसमें कहा है स्ट्रॉन्ग कस्टमर रिटेंशन, जो कि 95% के ओवर निकल चुका है। ये एक अच्छी बात है कि कस्टमर का रिटेंशन जो है वो बहुत तेज़ी से बढ़ रहा है और इसी का इम्पैक्ट जो है वो बाकी कंपनियों पर पड़ेगा। कंटिन्यूड कोलैबोरेशन एंड सपोर्ट फॉर यूनिफाइड आईडी 2.0, और जो कि मैंने आपको बताया थर्ड पार्टी कुकीज़ का जो प्रॉब्लम चल रहा था, तो उसके लिए यहाँ पर कोलैबोरेट कर रहे हैं, लगातार जो है अपने चेंजेस ला रहे हैं। तो ट्रेडेक्स ना, मैं आपको बता दूं, ट्रेडेक्स के ऊपर अभी भी डिस्पाइट, अभी यहाँ पर जो कहा है डिस्पाइट अर्निंग, यहाँ पर आपको फिर भी एक बाई कॉल यहाँ पर लेना चाहिए ट्रेडेक्स के ऊपर, ये कहा जा रहा है। तो अभी भी अर्निंग जो बिगड़ी है उसके खिलाफ जो है बाई कॉल दे रहे हैं जो वहाँ के एडवाइजर हैं, तो ये आपको जानना बहुत ज़रूरी है। अब ब्रैडकॉम ग्रुप के ऐसे रिजल्ट आएंगे या नहीं आएंगे ये नहीं पता है कि एक लॉस, जो प्रॉफिट मेकिंग कंपनी है वो एक लॉस मेकिंग कंपनी में जाएगी, क्योंकि वहाँ जो हुआ है क्या ब्रैडकॉम ग्रुप के साथ होगा ये कहना ना थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो लेट्स सी कि यहाँ पर क्या आता है। रिजल्ट काफ़ी ज़्यादा फोकस में रहेंगे और यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा, यहाँ पर एक कहें तो एक मिस्ट्री टाइप की रहेगी कि ट्रेडेक्स के ऐसे रिजल्ट आए तो ब्रैडकॉम ग्रुप के कैसे आएंगे। तो लेट्स सी यहाँ पर क्या होता है। आज की डेट में ना सबसे ज़्यादा कम वॉल्यूम मेरे को देखने को मिला है। कल अच्छा खासा वॉल्यूम था, 19 लाख के आसपास का वॉल्यूम था। आज 5,74,450 का ही वॉल्यूम देखने को मिला है। ना ही बायर इंटरेस्टेड है ना ही सेलर इंटरेस्टेड है। अभी एकदम वेट एंड वॉच जैसा सिनेरियो चल रहा है कि क्या आता है ब्रैडकॉम ग्रुप में। और आज का नोटिफिकेशन तो काफ़ी ज़्यादा मायने रखा जाए, जो कि कल जी बिजनेस पे बताया था कंपनी ने कि आज जो है कहीं ना कहीं कंफर्मेशन मिल सकती है एक्सचेंजेस से बोनस क्रेडिट के लिए। तो आज देखना होगा शाम तक आता है या नहीं आता है नोटिफिकेशन। लेट्स सी। अभी भी लोग जो हैं वहाँ अमेरिका में वो ट्रेडेक्स पर बहुत बुलिश हैं, हम ब्रैडकॉम ग्रुप के ऊपर बुलिश हैं, लेकिन लेट्स सी कि यहाँ पर क्या चेंजेस आते हैं, जो कि साफ सी बात है कुछ पॉजिटिव है ब्रैडकॉम ग्रुप के लिए, कुछ नेगेटिव है। एक्चुअली मैनेजमेंट का जो काम है ना वो थोड़ा सा नेगेटिव है शेयर होल्डर्स के लिए, तो वो एक थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलाते हैं। बाकी अदरवाइज अगर हम अर्निंग की बात करें तो अर्निंग पॉजिटिव है, फंडामेंटल पॉजिटिव है। बाकी मैनेजमेंट के जो काम काज है ना वो थोड़ा सा स्लो होने की वजह से थोड़ी सी नेगेटिविटी फैलाते हैं, इसीलिए थोड़ी सी खींचातानी हो जाती है मार्केट के अंदर। तो इंतजार रहेगा ब्रैडकॉम ग्रुप के नोटिफिकेशन का आज का और इसके रिजल्ट का। लेट्स सी क्या होता है, नजर रखिए और मार्केट को भी जो है वो एकदम अलर्ट रहिए मार्केट में। तो अब दीजिए मुझे इजाजत। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।